इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर घमासान जारी है। मुंबई की खार पुलिस ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस कल दोनों को कोर्ट में पेश करेगी। ऐसे में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की रात आज थाने में ही कटेगी। एक सियासी घमासान जो कि अब अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है। पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई दिनों से हनुमान चालीसा को लेकर के नवनीत राणा वर्सेस शिवसेना का घमासान चल रहा था। नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि शनिवार यानी आज के दिन वो शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके लिए नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा बाकायदा मुंबई भी पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें कानून व्यवस्था बिगड़ने के मद्देनजर घर पर ही रहने को कहा। शिवसैनिकों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। शिवसेना ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता येशा और संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। येशा, आपके पास से क्या जानकारी है? अभी दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, अभी हम देख सकते हैं कि तकरीबन आधे घंटे पहले नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दोनों की गिरफ्तारी की गई है। उन्हें खार पुलिस स्टेशन लाया गया है, जिसके चलते उनके जो काउंसिल है यानी कि रिजवान मोचन, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल लॉयर है वो मुंबई के, वो भी यहाँ पहुंचे। तो आगे चल के उनका केस रिजवान मोचन लड़ने वाले हैं, क्योंकि कल जो है इन दोनों की पेशी स्पेशल हॉलिडे कोर्ट में की जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि ये जो केस है जिसपे उन्हें अरेस्ट किया गया है, उसके चलते हमने देखा कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है, जिसमें 3 धाराएं मेंशन की गई है, 135A, 153 और 37। सो ये 3 धाराएं रजिस्टर की गई है, जिसमें से एक में ये कहा गया है कि उन्होंने जो है पुलिस के साथ बदसलूकी की थी। दूसरी धारा ये है कॉमन इंटेंशन, यानी कि उन्होंने मिलकर कॉमन इंटेंशन से एक केस किया था। और तीसरी है क्रिमिनल डिस्हार्मनी। जो उन्होंने स्टेटमेंट किया था, उनका जो कंप्लेंट है उसमें जो स्टेटमेंट किया था उसमें उनका ये कहना है कि उन्होंने महाराष्ट्र में जो है क्रिमिनल डिस्हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की थी, जिसके चलते उनका अरेस्ट किया गया है। क्योंकि हमने देखा था कि तकरीबन 7 बजे की इनकी फ्लाइट थी, जहां नवनीत और रवि राणा वापस जाने वाले थे, लेकिन उसी के 1.5 घंटे पहले ही उन्हें उनके घर से उठा के मुंबई पुलिस जो है उन्हें खार पुलिस स्टेशन लाई है। जी हमारे साथ नीलेश भी बने हुए हैं। नीलेश, आप अभी कहाँ मौजूद हैं और आपके पास क्या जानकारी है? जी चंदन, इस वक्त मैं खार पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर हूं, जहां पर राणा दंपति को यहां पर अब से कुछ घंटे पहले लाया गया था। और अब से कुछ मिनट पहले जो उनकी लीगल टीम है, जो उनके लॉयर हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। क्योंकि इस केस में हम देख रहे हैं कि जो लीगल एस्पेक्ट है उन्हें कहीं ना कहीं वायलेट किया गया। क्योंकि दोनों दंपतियों के घर जब पुलिस स्टेशन पहुंची, उन्हें गिरफ्तारी करने के लिए और उन्हें पुलिस स्टेशन लाने के लिए, तो वो उन्होंने किसी भी प्रकार का जो वारंट है वो सर्व नहीं किया था। और इसी लीगल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जो उनकी लीगल टीम है वो अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंची है। एक हाई प्रोफाइल लॉयर है जो कि कंगना राउत का भी केस लड़ चुके हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब जो हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक मसला था, अब वो धीरे धीरे जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनमें फंसता नजर आ रहा है। यानी कि अब जो ये केस, आज हम उम्मीद जता रहे थे कि कुछ घंटों में शांत होगा, क्योंकि 5 बजे नवनीत राणा अपने पति के साथ अमरावती की फ्लाइट पकड़ने वाली थी, निकलने वाली थी अपने घर से। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो और बदलती जा रही हैं। जो सिचुएशन है वो अभी इस प्रकार की है। अब देख पाएंगे कि पुलिस स्टेशन से गाड़ी है वो यहाँ पर निकल रही है। अब फिलहाल इसमें किसी की मौजूदगी नहीं हमें दिख रही है, लेकिन दोनों दंपतियां अभी इसी में हैं। और कहा जा रहा है कि कल उन्हें फैमिली कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ये भी बातें सामने आ रही थी कि जो जोनल डीसीपी हैं वो भी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कोई खास डेवलपमेंट हमें दिखी नहीं है। धाराओं की बात जैसे हमारे संवाददाता येशा ने बताया है, जो जानकारी दे रही है दर्शकों को, उनके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। उन्हें फिलहाल स्टेशन में अरेस्ट किया गया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई थी कि वो अरेस्ट होने के बाद उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सेना में मंत्री संजय राउत के खिलाफ भी कंप्लेन दर्ज कराई है कि उनके कहने पर ही उनके घर के बाहर जो शिवसैनिक हैं वो इकट्ठा हुए, उनके खिलाफ नारेबाजी की। और इस दरमियान एम्बुलेंस भी वहां पर शिवसैनिक हम लेकर पहुंचे थे, जो कि हमने तस्वीरों के माध्यम से बताया। और उनका शिवसैनिकों को साफ एक प्रकार के धमकी भरे लहजे में ये कहना था कि अगर नवनीत राणा नीचे आने की
हिम्मत करती हैं तो हम उन्हें इसी एम्बुलेंस में पहुंचाएंगे। यानी कहीं ना कहीं राणा दंपत्ति को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, हमले हो सकते थे, और इसी चीज को नवनीत राणा ने अपने कंप्लेन में भी मेंशन किया है और उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ ये कंप्लेन दर्ज कराई है। अब नीलेश, कंप्लेंट जो दर्ज कराई गई है, क्या उस पर एफआईआर भी दर्ज की गई है? कंप्लेंट दर्ज करना एक बात है, क्या एफआईआर भी दर्ज की गई है उस पे? चंदन, फिलहाल मैं कहूंगा कि इस बारे में ज्यादा जानकारी पुलिस हमें नहीं दे रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लीगल एस्पेक्ट है उसे पहले ही पुलिस की तरफ से वायलेट कर लिया गया है, क्योंकि वो एक सिटिंग एमएलए और एमपी को उन्होंने बिना वारंट उनके घर से उठाया है। ऐसे में जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जो पुलिस है वो पहले ही बैकफुट पे नजर आ चुकी है। ऐसे में पुलिस फिलहाल किसी तरीके की स्टेटमेंट देने से बच रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, यह भी बात सामने आ रही थी कि जोनल डीसीपी हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार उनके घर पर थे और जो पुलिस बंदोबस्त है उसमें जुटे हुए थे, वो कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं, क्योंकि सभी के मन में ये सवाल है कि भला एक सिटिंग एमपी और एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो जो आम नागरिक है वो कितना ज्यादा सुरक्षित होगा। और इसी का जिक्र नवनीत राणा भी लगातार करती आई है कि राज्य का जो सिचुएशन है वो काफी टेंस है और जो मंत्री हैं उद्धव ठाकरे वो लगातार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी चंद्र, ठीक है। अब यशा, अब क्या विकल्प है राणा दंपत्ति के सामने? कल तक तो उन्हें थाने में ही रहना पड़ेगा, ये तो तय हो चुका है, कल ही उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, और क्या कुछ और विकल्प है उनके सामने? फिलहाल तो चंदन ये देख सकते हैं कि आज रात तो उन्हें खार पुलिस स्टेशन में ही बितानी होगी। कल सुबह तक जब तक उन्हें हॉलिडे कोर्ट में पेशी नहीं होती तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब जब कल उनकी पेशी की जाएगी कोर्ट में तो जैसे चार्जेस देख रहे हैं हम, जैसे क्रिमिनल सामान्य का चार्ज देख रहे हैं, यहाँ तक कि जो है हम देख रहे हैं कि पुलिस के अगेंस्ट भी जो उनकी एक्शन है उसके चार्जेस है, तो जिसके चलते जो है पुलिस उनकी कस्टडी मांगेगी। क्योंकि कल हम देख सकते हैं कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई आ रहे हैं, जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, इसी के लिए ऐसा हो सकता है कि पुलिस उनकी कस्टडी मांगे। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं कि उनके जो काउंसिल है रिजवान मर्चेंट वो अंदर है, उनसे बातचीत करेंगे और जैसे ही वो क्लॉजेस और एफआईआर समझे तो उसके बेसिस पे वो अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे। जाहिर सी बात है अगर जो आर्ग्यूमेंट्स है पुलिस की अगर वो थोड़ी सी वीक साबित हो रिजवान मर्चेंट के सामने तो उनकी बेल का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन जब तक उनको जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल नहीं मिला सकता तब तक उन्हें बेल नहीं हो सकती, तो जिसके चलते आज की रात तो उन्हें खार पुलिस स्टेशन में ही बितानी है। लेकिन कल भी ऐसा हो सकता है कि पुलिस उनकी कस्टडी की मांग करे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे कि हमने देखा कि सुबह से जो है यही बात की जा रही थी कि मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते खुद नवनीत राणा ने भी ये कहा था कि वो नहीं जाएंगी मातोश्री हनुमान चालीसा का पाठ करने। लेकिन अब जबकि हम देख रहे हैं कि शिव सैनिक भी सब रस्ते पे आए थे, यहाँ तक कि खार और मातोश्री के बाहर आए थे, ठीक है। अरेस्ट हुआ। तो नवनीत ने ऐलान कर दिया था कि वो मातोश्री के बाहर नहीं जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन फिर भी उन पर जो आरोप है वो लगाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और ऐसे में नीलेश, एक चीज साफ है कि जो सियासी घमासान शुरू हुआ है महाराष्ट्र में वो अभी रुकने वाला नहीं है, उसमें रोज अभी नए चैप्टर ऐड होने हैं। जी बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। और इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट में बता दूं कि जो बीजेपी के मंत्री हैं किरीट सोमैया, उन्होंने अभी ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो अब से कुछ ही देर में 7 बज रहा है, 7:10 हो रहे हैं, 9 बजे के करीब वो खार पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। ऐसे में हम देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल टसल है वो और भी ज्यादा हमें देखने मिलेगी। अब तक हमने देखा कि जो लीगल एस्पेक्ट थे उसे एक्सप्लोर किया जा रहा था, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के जो मंत्री हैं किरीट सोमैया, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि जो महाराष्ट्र की घोटालेबाज सरकार है वो अपनी दहन से डर रही है। वो उसे पता है कि जो आम नागरिक हैं वो उसके खिलाफ हैं, जो मंत्री हैं वो उनकी पोल खोल रहे हैं और इसी के चलते वो इस तरीके की जो कार्रवाई है वो कर रही है और पुलिस स्टेशन में लोगों को गैर कानूनी तरीके से डाल रही है। और इसी के चलते अब उन्होंने ये ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी है कि वो आज रात 9 बजे के करीब इसी खार स्टेशन में पहुंचेंगे जहां पर राणा दंपत्ति को अरेस्ट किया गया है। और फिलहाल कहा जा रहा है कि उनकी जो रात है वो इसी स्टेशन में बीतने वाली है, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल फैमिली कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। इस दरमियान जो बीच का समय बचेगा उसमें हम देख पाएंगे कि जो लगातार पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तरफ से क्या क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये एक नोटेबल चीज होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से ही ये सिलसिला शुरू हुआ था, चाहे वो लाउड स्पीकर का मुद्दा हो या अजान वर्सेस हम देख रहे हैं हनुमान चालीसा का मुद्दा लगातार नजर आ रहा है, उसमें
उसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उनका कहना है कि जो भी नवनीत राणा या एमएनएस के प्रमुख मन से प्रमुख राज ठाकरे कह रहे हैं वो बीजेपी की भाषा है, यानी कि जो आगे आने वाले दिनों हैं या दिन कहें या आने वाले कुछ चुनिंदा घंटे हैं उसमें जो तस्वीर है वो और ज्यादा आक्रामक होगी, जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो खुलकर सामने आएगी, क्योंकि नवनीत राणा लगातार यही कहती जा रही है कि उनका जो अरेस्ट किया गया है वो इलीगल है और उन्होंने इसी के सिलसिले में जो सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि उन्हें आगे आकर इस जो अव्यवस्था फैली है उसमें कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। जी चलो नीलेश, देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट भी आया है कि भाजपा के पोल खोल रथ पर हमला हुआ, कोई उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। मोहित भारती यानी मोहित काम्बोज पर उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। महिला लोक प्रतिनिधि जिनको 20 फुट गाड़ देने की बात हुई, कोई उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए राणा दंपति के ऊपर सीधा अटैक किया गया और इसको लेकर के इतना अहंकार, इतना द्वेष, तमाम तरह के आरोप उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार पर लगाए हैं। जी बिल्कुल चंदन, हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कहें कि जब से महाविकास अघाड़ी सरकार का गठबंधन हुआ है तब से बीजेपी वर्सेस महाविकास अघाड़ी का जो टसल है वो हम देख रहे हैं, जो रस्सीकस है वो हम देख रहे हैं। दोनों के बीच जो तनाव है वो हमें साफ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ आरोप लगते हैं कि बीजेपी सरकार अपनी केंद्र एजेंसियों का उपयोग करके शिव सैनिकों को, एनसीपी के नेताओं को परेशान कर रही है। जैसे हाल फिलहाल में हम देखें कई मंत्री हैं, नवाब मलिक, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है, अनिल देशमुख हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया है। ऐसे में ये लगातार दोनों के बीच झगड़े चल रहे हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज कर रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार का कहना है कि जो राज्य की प्रणाली है और तंत्र हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और जिस तरह आपने मेंशन किया कि कल भी मोहित कंबोज के ऊपर जो हमला हुआ शिव सैनिकों द्वारा, वो एक शादी के बाद अपने घर लौट रहे थे और उसी दरमियान उनके गाड़ी पर हमला हुआ और बेहद ही खतरनाक तरीके से हमला हुआ। उनके जो लॉक थे उसे तोड़ा गया, गेट खोलने की कोशिश की गई। बड़ी खबर पर नीलेश आप और यशा बने रहिए। अभी हम इस खबर पर और जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नवनीत राणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे क्या कुछ हो सकता है, कल क्या घमासान हो सकता है, सब कुछ आपको बताएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.